अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। आज मैं आपको यूरोपियन कंट्री की एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जिस कंट्री में 30% मिलियनर रहते हैं। जिस कंट्री में 30% मिलियनर रहते हैं, जिसे आप लैंड ऑफ बिलियनर भी कहते हैं। इस कंट्री ने अपने बॉर्डर इटली, फ्रांस से शेयर किए हुए हैं और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो यूरो चलती है। ये वो कंट्री है जहाँ पर टैक्स पे सैलरी पे टैक्स नहीं है। आप इसे कह सकते हैं टैक्स फ्री हेवन। शेंजन के जोन में नहीं आती, लेकिन यहाँ पर टूरिज्म बहुत पीक पर है, लिहाजा टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब भी अवेलेबल है। वीज़ा फीस सिर्फ और सिर्फ 80 यूरो है। ठीक है। आज की हम अपनी इस वीडियो में, जो कि यूरोपियन है, जिसे लैंड ऑफ बिलियनर भी कहते हैं, हम डिस्कस करेंगे कि हमें इसका कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। हम इसके वीज़ा को अप्लाई करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर है, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि हम टीआरसी कैसे ले सकते हैं और टीआरसी के फायदे क्या हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कंट्री में हमें किस वीज़ा पे जाना चाहिए। हमें बेसिकली जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, यूएई या दीगर ममालिक से, स्पेसिफिकली गल्फ से अप्लाई कर रहे हैं, उनको शॉर्ट स्टे वीज़ा पे जाना चाहिए, यानी सी कैटेगरी वीज़ा पे जाना चाहिए। आपको इसके लिए शेंजन का वीज़ा अप्लाई नहीं करना। जैसे कि मैंने बताया कि शेंजन में नहीं आती ये कंट्री, लेकिन आपको इसको एक अलहदा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको अगर इस कंट्री का टीआरसी मिल जाए तो आप विदाउट वीज़ा शेंजन में एंटर हो सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। फिर उसके अलावा जब आप इसका फॉर्म फिल करने लगेंगे तो इसका फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी कंट्री में मोनाको की एम्बेसी नहीं है, जिस कंट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं मोनाको को, अगर इसकी एम्बेसी नहीं है तो आपको या पता होना चाहिए कि मोनाको को फ्रांस एम्बेसी डील करती है, और आपको मोनाको का जो फॉर्म है वो भी फ्रांस की वेबसाइट से ही मिलेगा। शेंजन वाला फॉर्म आपने फिल नहीं करना। इसमें जो फॉर्म आपने फिल करना है वो मोनाको का फिल करना है, जो कि आपको कहाँ से मिलेगा, फ्रांस की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा, जो कि मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। क्लियर होगी ये बात। अब हम देख लेते हैं कि हमें इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगर शॉर्ट स्टे वीज़ा पे जाना है, ठीक है, और आपको जाना चाहिए शॉर्ट स्टे वीज़ा पे रादर देन यू आर अप्लाइंग वर्क परमिट और समथिंग एल्स। बट द बेस्ट थिंग इज दैट कि आपको शॉर्ट स्टे वीज़ा पे जाना है। विच डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू रिक्वायर फॉर दिस वीज़ा। सबसे पहले आपको एक वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, वो भी मैंने वेबसाइट दे दी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे जो चाहिए वो है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, कम से कम 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ओके। और इस बैंक स्टेटमेंट को जो एक्टिव होना चाहिए, और इसके साथ एक आपका क्या लगा होना चाहिए, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। अब इसमें पैसे कितने होने चाहिए, कम से कम 4 से 5 हज़ार US डॉलर इसमें होना चाहिए। आपको इसको अपनी कंट्री के मुताबिक पीकेआर में या इंडियन रुपी में, जो भी आपकी कंट्री उसमें कन्वर्ट करके देख लें। फिर उसके बाद आपकी जो सैलरी है, आपकी मिनिमम सैलरी 75,000 प्लस होनी चाहिए, और उसके साथ आपकी जॉब लेटर भी मेंशन होना चाहिए कि आप अपनी जॉब कहाँ पर कर रहे हैं, कंपनी का नेम क्या है, और आपकी जो सैलरी है वो इतनी है। बेसिकली ये वाली चीज़ ये शो करवाती है कि आपकी टाइज कितनी ज़्यादा है, यानी आप रिटर्न आ जाएँगे अपनी कंट्री में। ठीक है, जॉब लेटर हो गया, एम्प्लॉय जिसे आप एम्प्लॉय लेटर भी कहते हैं। फिर उसके बाद जो लोग बिज़नेस वीज़ा पे जाएँगे, वो अपनी बिज़नेस की जो कंपनी है, उसको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर एक और इम्पोर्टेंट 3 बात जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर है, वो आपको चाहिए कवर लेटर। कवर लेटर पर आपने बिल्कुल सादा कवर लेटर, बिल्कुल ब्लैंक पेज, ठीक है? आपने उसके ऊपर वो सारी डिटेल मेंशन करनी है। कौन-सी डिटेल मेंशन करनी है कि आप मोनाको क्यों जाना चाहते हैं, इवन दो उसके ऊपर आपने अपना पर्पस भी मेंशन करना है। फिर उसके बाद आ जाइए, बैंक स्टेटमेंट हो गई, हमारे पास सैलरी, एम्प्लॉयमेंट वो भी हो गया, एम्प्लॉयमेंट लेटर हो गया। उसके बाद इस मोनाको के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, उसमें पुलिस सर्टिफिकेट भी रिक्वायर है, जो आपका कम से कम 6 मंथ के लिए एक्टिव होना चाहिए। फिर उसके बाद इंश्योरेंस आपको चाहिए। इंश्योरेंस बिल्कुल आराम से 4-6 डॉलर में बन जाती है, ऑनलाइन बड़ी-बड़ी कंपनी बनाती हैं। ठीक है? एंड नेक्स्ट वन इज़
ट्रैवल प्लान आपके पास होना चाहिए। ट्रैवल प्लान देखिए, अगर आप 2 या 3 दिन का प्लान देंगे तो आपका डेफ़िनिटली वीज़ा रिजेक्ट होगा कि 2-3 दिन में आप कौन-कौन सी सिटीज़ को घूम सकते हैं, ठीक है? आपको कम से कम 8 से 10 दिन का प्लान देना चाहिए। अभी मोस्टली जो वीज़ा से रिजेक्ट हुए हैं, उनके जो ट्रैवल प्लान थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 डेज़ के थे, जिसकी वजह से उनके वीज़ा रिजेक्ट हुए। इसलिए आपको 8 टू 10 डेज़ का प्लान देना चाहिए। एंड नंबर 9 पे आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो है अकोमोडेशन, यानी अकोमोडेशन आपने रहना कहाँ पर है, होटल बुकिंग जिसे आप कहते हैं, उसका प्रूफ। एंड लास्ट वन, एयर टिकट, ठीक है, रिटर्न टिकट। ये आपको बड़े इजीली मिल जाएगा। इतिहाद एयर, एमिरेट्स है और दीगर जो है ना, वो तुर्की एयरलाइन है, वो सारी जो है ना वो आपको इजीली मिल जाएगा। एंड लास्ट वन इज फॉर द मोनाको, आपके पास एक पोलियो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं। क्लियर होगी ये बात? सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू रिक्वायर फॉर द मोनाको वीजा। सिर्फ 80 यूरो इसकी फीस है। अब हम जो इम्पोर्टेंट 3 बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस कंट्री में एंटर हो जाते हैं, इस कंट्री का आपको वीज़ा मिल जाता है, इसका फ़ायदा क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया कि शेंजन में नहीं है, इसका वीज़ा हासिल करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको इसका वीज़ा मिल जाए और आप टीआरसी अप्लाई कर दें, तो इसकी टीआरसी पे आप पूरे शेंजन में इज़िली विदाउट वीज़ा एंट्री कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं टीआरसी की। कितनी कैटेगरीज़ है? 3 कैटेगरीज़ है। उसमें नंबर 1 पे है टेम्परेरी टीआरसी, ठीक है, जो कि 1 साल के लिए वैलिड है और इसकी फीस है 80 यूरो। नंबर 2 पे ऑर्डिनरी टीआरसी, जिसकी वैलिडिटी है 3 इयर्स, जिसकी फीस है 100 यूरो। और लास्ट वन है प्रिविलेज टीआरसी, ये जरा दूसरे लोगों के लिए, जो बिजनेसमैन है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे, उन लोगों के लिए, जो कि 10 साल के लिए है। ये आप इधर नहीं जाना, आपने ऊपर वाली 2 के लिए अप्लाई करना है। अच्छा जी, अब टीआरसी की रिक्वायरमेंट्स क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप, क्योंकि आप टीआरसी के लिए, यानी टीआरसी मीन टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो you have some you have to give some reasons that why are you applying TRC, कि आप TRC के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले आपका एक पर्पस होना चाहिए कि आप किस पर्पस के तहत अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड वन, प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास होने चाहिए कि किस आप क्या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप क्यों ठहरना चाह रहे हैं। आपने उस रीजन को, आपने उन्हें कन्विंस करना है कि आप इस पर्पस के तहत जो है ना वो टीआरसी अप्लाई करें। अगर वो पर्पस, वो एविडेंस क्लियर हो गए, देन यू विल बी एबल टू गेट टीआरसी, जो कि मैंने बताया 3 कैटेगरीज है, ऊपर वाली 2। द फर्स्ट वन इज टेम्परेरी एंड द सेकंड वन इज ऑनररी। एक 1 साल की है, दूसरी 3 साल की है। एक की फीस है फर्स्ट वाले की 80 यूरो और दूसरे की है 100 यूरो। क्लियर हो गया? अब जब आप टीआरसी ले लेते हैं और टीआरसी मिल भी जाती है, यू नो व्हाई? बिकॉज मोनाको में टूरिज्म का सेक्टर इतना बड़ा है कि आपको यहाँ पर जॉब बहुत जल्दी, उन्हें अपनी लेबर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयज चाहिए। अब एम्प्लॉयज नहीं है, सारे तो टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उन सेक्टर्स को पूरा करने के लिए अगर किसी को टीआरसी मिल जाती है और उस टीआरसी के ऊपर वो जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीआरसी एंड वीजा। शॉर्ट कैटेगरी सी फॉर द मोनाको जैसे कि होता है लैंड ऑफ द बिलीनियर्स। अगर आपको इस कंट्री का वीजा मिल जाए तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज वेरी बेस्ट गेटवे टू एंटर इन द शेंजन ऑन कनाडा एंड यूएसए एज वेल। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अप्रोच कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे जो है ना वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।